क्लियर करते हैं कि 1/v, कौन बोल रहे मेरे साथ साथ, इसको तुम अभी कुछ और कर सकते हैं इसमें हम लोग, है ना। क्या कर सकते हैं, v इक्वल टू निकालना हो अगर तो क्या करेंगे, अगर तो 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, तो नीचे हो जाएगा fu, है ना, तो u माइनस एफ हो रहा है। हाँ। अच्छा मैं गायब हो गया, अब दिख रहे हैं, हाँ स्मार्ट आदमी दिख रहे हैं, ठीक। तो 1/v इक्वल टू u माइनस एफ डिवाइडेड बाई u इंटू एफ, इसी को v अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा uf माइनस u माइनस एफ। तो आपको जब भी निकालना हो v तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, मतलब उसके लिए आपको अलग से 1/f 1/v 1/u करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब चलो, हाँ हाँ 1 मिनट दे रहे तुमको, घबराओ मत। एक क्वेश्चन लिखते हैं इसको, फोकल लेंथ f बराबर 20 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर पे तुम्हारा रखा हुआ ये, तो v बराबर वाट, v बराबर वाट। अच्छा एक चीज याद रखना, हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना कि कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। 30u दिया हुआ है, r नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आएगी तुम्हारी uf है ना फॉर्मूले में, तो -30 इंटू -20 डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, तो u माइनस एफ -30 माइनस -20, तो ये -30 और -20 600 -600 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस बच्चे 10, तो ये कट गया, तो -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर, गधा कहीं, ठीक से कैलकुलेट कर, आंसर हटा वो मेरा, ये हमको सिखा रहा, तुम चुपचाप कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, ढंग से कैलकुलेट करो। कहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस तो कर ही दिया ना मैंने, अरे ये वाला माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस माइनस 30 प्लस तक ऊपर चला गया ना माइनस, गधा कहीं का उल्लू। समझ आया, -60 का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हो गया कि जो रे है तुम्हारी, ये जो रे है मतलब v कहीं यहां बन रहा है, यहां बन रहा है 60 सेंटीमीटर, मतलब v क्या है 60 सेंटीमीटर। अगर ये ऑब्जेक्ट है यहां इमेज बन रहा है, तो ऐसा इमेज कैसा इमेज हो सकता है, ये मिरर के इधर इमेज बन रहा है, तो वर्चुअल होगा कि रियल होगा, रियल इमेज। यहां से टकराया, यहां से टकराया, कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, रियल इमेज बनता है, मिरर के अपोजिट साइड में वर्चुअल बनता है। चलो हो गया, समझ आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन थोड़ा सा पलट देते हैं,
ये कन्वेक्स बना दिया मैंने। अरे चलो कॉनकेव ही रखते हैं, छोड़ो अभी कॉनकेव पे कर लेते हैं, उसके बाद कॉनकेव। खड़े रहो, सजा तो जरूरी है ना। 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो 10 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर मान लो, 10 सेंटीमीटर मान लो, जो मानना है। देखो तो कहां बन रहा है इमेज। v इक्वल टू माइनस है कि प्लस है। इंसिडेंट रे किधर जाएगा, इंसिडेंट रे इधर जाएगा, इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, इसका मतलब माइनस है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है तो पॉजिटिव इधर है। अब पोल यहां है तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का किधर है, -10 इंटू फोकल लेंथ कितना दिया हुआ, -20 है, BC होगा, BC है, फोकल लेंथ 20 है, F जो है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर है तो -20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना भाई, U माइनस है, तो U क्या है, -10 -20 कितना आया, चेक करो कितना आया। हाँ? एक मिनट रुक जाओ, कुछ गलती हो रहा है। -10 + 20 ना, -10 + 20 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, कितना आया देखो तो, -20 आ रहा है कि +20 आ रहा है, इसमें +20 आ रहा है, चेक करो जरा ढंग से। 200 डिवाइडेड बाई -10 + 20, तो 200 डिवाइडेड बाई +10, तो यहां +20 सेंटीमीटर आ रहा है, समझे क्या। तो इस बार ये जो है आपका इमेज कुछ यहां बन रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते, कुछ यहां बन रहा है 20 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका मतलब यह है कि यहां से टकराया, ये यहां गया, ठीक है, कितना उठा पटक की। हाँ पॉजिटिव है ना, तो इंसिडेंट रे इधर है तो पॉजिटिव इधर ही होगा, तो 20 इधर आ गया, तो यहां से इसको मिला दो, ये हो गया वर्चुअल इमेज। दिस इज वर्चुअल इमेज, ये तुम्हारा बन गया वर्चुअल इमेज। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, अगर कन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, कन्वेक्स मिरर लेते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे। एक एग्जांपल देख लेते हैं कन्वेक्स का भी, ठीक है। तो बताओ मेरे को, फोकल लेंथ 20 है, फोकल लेंथ 20, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो क्या बनेगा इसमें, यहां से टकराएंगे हम और यहां हम जाएंगे, यही होगा ना। इसका मतलब यहां कहीं ना कहीं बन रहा होगा, मतलब प्लस आंसर आना चाहिए, और फॉर्मूले से भी प्लस आ जाना चाहिए, है ना। ये हमारा पोल है, ये तो भैया U तो -20 ही रहेगा, है ना, इंटू 20 रहेगा। अब बोलो क्यों, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होगा फोकस, डिवाइडेड बाई -U -F, तो -U और -F कितना, 20। क्या हो रहा है, हाँ चलो, हाँ ठीक है, तो -400 डिवाइडेड बाई -40, +10 सेंटीमीटर, मतलब ये +10 सेंटीमीटर। ये कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल की रियल,
वर्चुअल इमेज, दिस इज वर्चुअल इमेज। सही है, इतना काफी है। अब आप आगे आते हैं इस पर, मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन इसको कई तरीके से बोला जा सकता है, लैटरल, लीनियर, ट्रांसवर्स। परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो इसलिए इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। लीनियर भी वही होता है लगभग। तो लिखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो, डेफिनेशन मत लिख लेना, डायरेक्ट लिखो। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज बटे साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हाइट भी कर सकते हो, एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। बकलोस tan थीटा इज इक्वल टू, पहले वाले में देखो कितना होगा, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये इमेज है, tan थीटा इज इक्वल टू एच ओ अपॉन यू, एच नॉट अपॉन यू, और अगेन tan थीटा लाल वाला इज इक्वल टू एच आई अपॉन वी, है ना, यहां से यहां तक v, यहां से यहां तक u, ठीक है, u होगा। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं एक दूसरे से, एच नॉट अपॉन यू दैट इज एच आई अपॉन वी, तो क्या हो जाएगा, एच आई अपॉन एच लिखते हैं ना अपन, तो एच आई अपॉन एच नॉट दैट इज क्या हो जाएगा, v बाई यू। v बाई यू। अब इसको साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिख लीजिए। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर लिखेंगे तो क्या होगा, ये बताओ मुझे। अगर साइन कन्वेंशन डालेंगे तो क्या होगा, माइनस वी बाई यू हो जाएगा। टेकिंग साइन कन्वेंशन, टेकिंग साइन कन्वेंशन, अगर साइन कन्वेंशन लोगे तो ये तो एच आई है, तो अगर एच आई को लोगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से तो माइनस एच आई होगा, माइनस एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू, है कि नहीं। दोनों यू भी दोनों आपको इंसिडेंट के उल्टा में है, ये कटा, तो इसीलिए एच आई अपॉन एच ओ दैट इज माइनस वी बाई यू, दिस इज योर आंसर। और इसी को लिखा जाता है m से, m बराबर एच आई अपॉन एच नॉट दैट इज माइनस वी बाई यू, ये हो गया। सही है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको एक फॉर्मूला और पता है, क्या चीज आपको पता है, 1 बाई वी 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। यहां से आपने निकाला था v इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ, आपको पता है, यहां से निकाला आपने। अब एक काम करो, v बाई यू दैट इज f अपॉन u माइनस एफ, सही है। और अगर मैं इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या मैं इसको m इक्वल टू f और f माइनस u लिख सकते हैं, बस यही लिखना, समझा। तो एक बार मैंने ये डेरिवेशन कर लिया था, इसीलिए मैंने इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं समझी, सही है।
कॉन्वेक्स के लिए करोगे रे डायग्राम में, कॉन्वेक्स के लिए करते हैं। कॉन्वेक्स के लिए करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर कोई रे ऐसे टकराया, ऐसे टकराया तो कहां से निकलेगा? फोकस से, है ना। मतलब ये टकरा के यहां से चला जाएगा, यहां से चला जाएगा तो यहां पे टकराएगा, प्रतीत होगा आपको फोकस पे, है ना। दूसरा, इसी में आपने अगर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया ऐसे, तो ये लाइन जो है ऐसे हटाओ यहां से, ये हो, मतलब रिट्रेस कर जाएगा पाथ। एक्चुअल रे आएगी यहां से, ये डॉट 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 कर दिया मैंने, है ना। समझ गए यहां तक गया, यहां के बाद डॉट है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो गुजरेगी वो रिट्रेस कर जाएगी, ठीक है। और ये तो आ गया पैरेलल। अगर फोकस से होकर निकले, अगर ऐसा लगे कि ये फोकस से होकर के आ रही है तो कैसा होगा? पैरेलल हो जाएगा, नहीं पैरेलल हो जाएगा ना। हाँ, मान लो ना कि ऐसे कोई रे तुमको टकरा रही है, ऐसे ऐसे टकरा रही है ना, तो ये टकरा के कहां जाएगी? इधर, इसको मिला दो, तो ये लग रहा है कि फोकस से आ रहा है ना, सही है ना। और कोई रे ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे निकल रहा, ये समझ गए। ये हो गया कॉन्वेक्स के लिए, सॉरी कॉनकेव के लिए, ये हो गया कॉन्वेक्स। हाँ, सीधा वाला तो सीधा ही जाता है, ठीक है। अब लिखो रे पासिंग थ्रू और टूवर्ड्स, रे पासिंग through or towards focus, it will become parallel to principal axis। हो गया? It will become parallel to principal axis। सेकेंड लाइन लिखो, रे पासिंग थ्रू और टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे passing through or towards, passing through or towards center of curvature, it returns the same path। Center of curvature? It returns to the same path। to the same path। चलो हटा, हो गया, नहीं काफी है। बाकी जो पॉइंट्स हैं रे डायग्राम में, कि आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे तो इमेज कहां पर बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए पहला लिखो, रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे तो कहां बनेगा, ये लिखो। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, हाँ, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो बनाते ना, उसमें क्या दिक्कत है तुमको? पोजीशन ऑफ इमेज इज एट इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस में बनेगा, उसमें क्या दिक्कत है तुमको लिखने में? प्रॉब्लम क्या है? लिखो रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। हाईली डिमिनिश्ड,
हाईली डिमिनिस्ड, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है ना। इसमें कैसा रे बनेगा, अगर ये आपका है जल्दी जल्दी बनाओ, फालतू का बकवास मत करना। दोनों रे पैरेलल आया, यहां से निकल गया, ये बन गया इमेज, हाईली डिमिनिस्ड इमेज बन गया, है ना। कॉनकेव के लिए बना देते हैं, कॉन्वेक्स के लिए तुम लोग बाद में साइड में बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तुम लोग बस बैठ के खाली गप्पे मारो और कुछ मत करो, कुछ नहीं होने वाला है। देखो ऑब्जेक्ट इन बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2f, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2f, इमेज विल बी इन बिटवीन माइनस 2f। फास्ट लिखो, माइनस इंफिनिटी टू माइनस, इसका कोई मतलब नहीं होता है माइनस से। देखो इमेज विल बी इन बिटवीन माइनस 2f टू माइनस f, माइनस 2f टू माइनस f। फास्ट लिखो, मतलब इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा डायग्राम बनाओगे, पहले माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2f के बीच बोल रहा है ये, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2f, माइनस 2f कहां पे होगा, r बराबर 2f होता है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहां है। अब माइनस इन्फिनिटी तो कहीं भी हो सकता है, तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, यहां से यहां टकराएगा, कहां पे बोला इमेज बन रहा है, मतलब फोकस, और मान लेते हैं कि फोकस यहां पे है, और कहां बोला है माइनस 2f, तो माइनस 2f और फोकस के बीच मतलब कहीं पे तुम यहां बना रहे इमेज, है ना। तो चलो बनाते हैं, टकरा देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, मिला देते हैं, इसको मिलाना ही तो काम है। यहां से यहां पे ऐसे चला गया, ये आया और ये आया, ये टकरा के इधर गया और ये टकरा के इधर गया, ये बन गया इमेज। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये तुम्हारा फोकस है, हाँ माइनस 2f का डिस्टेंस है, मतलब ये माइनस f टू माइनस 2f के बीच में इमेज बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, जिसको जाना जा सकते हो, टाइम हो गया तुम्हारा, जो टाइम पास करने आता है वो टाइम पास करके जा सकते हो। नेक्स्ट थर्ड, 6 है, 6 का 6 लिखना है। थर्ड, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड, फास्ट लिखो, जितना जल्दी लिखोगे तो जल्दी छोड़ेंगे। ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, क्या इसमें क्या बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, रियल बन रहा है, लिख दो, क्या दिख रहा है, साफ ही दिख रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड दिख रहा है। इरेक्ट भी है, इरेक्ट है, इरेक्ट बोल सकते हो, इन्वर्टेड इरेक्ट हुआ ना, अरे अच्छा चलो, हाँ अंग्रेजी गलती है, चलो ठीक है ना, लिखो, तुमको जो लिखना लिखो यार, इन्वर्टेड को भी इरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इन्वर्टेड लिख लिया, रियल इन्वर्टेड, हाँ, और अगला लिखो, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, C मतलब सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में, अगर ऑब्जेक्ट पे रख दिया तो क्या होगा, देन इमेज इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2f पे बनेगा, लिख दो, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2f के बीच में। माइनस इन्फिनिटी इसलिए लिखा दे रहे हैं ताकि समझो कि पीछे की तरफ है, समझा, ऐसा कोई इसका कोई मतलब नहीं है माइनस इन्फिनिटी वर्ड का। माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2f, तो रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज, रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज, रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज, डायग्राम बना डालो, कहां से बोला है, C और F के बीच में, लार्ज, क्या बोला है, C और F के बीच में है ना, F अपन मान लेते हैं कि यहां पे कहीं पे होगा, और C यहां पर है, तो यहां पर कहीं पर मान लेते हैं अपन ऑब्जेक्ट ऐसे,
और बोला माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2f के बीच में बना है कहीं पे, तो अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, बने कि ना बने। यहाँ पे कहीं पे बन रहा होगा, लार्ज भी है, ऐसी कुछ हुआ है ना। तो यहाँ से यहाँ टकराएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ टकराएंगे, ये तुम्हारा आ गया f, ठीक है। एक रे तो ये हो गया, दूसरा रे यहाँ से यहाँ टकराएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये चीज। -12 माइनस इन्फिनिटी -12 के बीच बना ना इमेज, तो वही बनेगा और कहाँ बनेगा, सही है। अब देखो नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पोल, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पोल एंड फोकस, एकदम से नजदीक में, पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस वाला तो अच्छा है, पोल एंड फोकस के बीच में। अच्छा न्यूमेरिकल नहीं बनवा पाया आज, बहुत सारा न्यूमेरिकल था मेरे पास आज। पोल एंड फोकस के बीच, मान लो फोकस यहाँ है और पोल यहाँ है, तो यहाँ पे कहीं पर तुमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ऑब्जेक्ट टकराएगा और फोकस से होकर जाएगा, ठीक। और दूसरा रे, मतलब रे आपको कहाँ बना रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना रहा है, टकराएगा क्या, दोनों मैच ही नहीं करेगा, मिलेगा ही नहीं। देखो अब यहां से जो टकराएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रेजिडेंस देखो कहाँ जा रहा है ना। तो इन दोनों को पीछे बढ़ा देते हैं अपन, यहां मिला दिया, ये तुम्हारा बन गया इमेज, है ना। मतलब मिरर के जितने नजदीक गए उतना ही इमेज पीछे की तरफ चला गया। ये सिंगल केस होता है ये वाला। वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज जो भी है, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज। डायग्राम तुम खुद से भी बना ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या क्योरी दीदी कुछ समझ आ रहा है? ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल इन साइज। इमेज इज क्या बनेगा तुम्हारा, सेम साइज का बनेगा, इन्वर्टेड, रियल। सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहां पे है और ये यहां से एक तुमने ले लिया, ये यहां टकराएगा और फोकस से यहीं पर इमेज बना देते हैं ना, ये देखो सेम, ये टकरा गया, यहां से आया यहां टकरा, समझा गया। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, सेम इक्वल साइज का। और जब ऑब्जेक्ट एट फोकस पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इमेज एट इंफिनिटी। लिख लो, लास्ट पॉइंट लिख लो, ऑब्जेक्ट एट फोकस, फोकस इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर एट इंफिनिटी, इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट फोकस पे, फोकस पे रखा तुमने, फोकस पे ही रख दिया, तो ऑब्जेक्ट इमेज एट इंफिनिटी, इमेज एट इंफिनिटी, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा एंड हाईली मैग्नीफाइड। डायग्राम कैसा बनेगा इसका, रे डायग्राम, रे डायग्राम कैसा बनेगा इसका, ये फोकस है तुम्हारा, यहीं पर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन निकल रही है ऐसे, सी, यहां से भी निकालोगे
बहुत दूर जाके मिलेगा, कहीं मिल जाएगा इन्फिनिटी में, है ना, कहीं जाके मिल जाएगा, पता नहीं कहाँ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो नोट लिखो, नोट नोट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, in case of convex mirror, in case of convex mirror, image is always virtual. Image is always virtual. Erect and diminished, and diminished, and diminished, no matter where is the object, no matter where the object is, no matter where the object is. नोट, दूसरा नोट लिखो, in case of a concave mirror, in case of a concave mirror, the image is erect and virtual. Virtual image is erect and virtual when the object is placed लिखा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F and P, F and P, F and P. In all other position of object, in all other position of object, image is real. Image is real. Image is real. तो पहला केस को हमेशा याद रखना। फर्स्ट केस में कॉन्वेक्स मिरर में तुमसे पूछे थोड़ा ना कुछ भी, आराम से रहो ना, तुम भागने के लिए भी तैयार रहता है हर टाइम। कन्वेक्स मिरर है ना ये, जिसका ब्रेक हो गया जा सकते हो, कोई दिक्कत मना थोड़ा ना किया। भागने के लिए आते हो तो फिर रुकने का जरूरत क्या है, तुम रुको ही मत। क्या बोला था, इन केस ऑफ, मतलब कॉन्वेक्स मिरर में इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। मान लो यहां पे तुमने ऑब्जेक्ट रखा, कौन बोला बे, कौन बोला है? टाइम हो गया तो जाओ ना, तुम मना किया क्या तुमको? हम तो ऐसे ही बोलते हैं, जिसको नहीं पढ़ने का मन है तुम बाहर जा सकते हो, हमारे क्लास में आने की जरूरत नहीं है। हम आप कोई वो भी टेंशन लेने वाले नहीं है। गधा हाँ, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां मिलेगा ये, है ना, और दूसरा एक लाइन यहां से आएगी, मान लेते हैं लाइंस तो बहुत सारी आएगी, लेकिन हम जो मान रहे हैं वो ये। इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ, देखो यहां पे इमेज बन रहा है डिमिनिश्ड, ठीक है, इतना